अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज हम HTML का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि HTML को हम क्यों यूज़ करते हैं, HTML को हम कैसे यूज़ करते हैं, HTML को हम डिटेल में समझेंगे। बेसिकली HTML वेब डेवलपिंग की बेस है। वेब डेवलपिंग में HTML का यूज़ होता है। अगर आपने HTML सीखनी है, अगर आपने वेब डेवलपिंग सीखनी है, आप एज अ वेब डेवलपर काम करना चाहते हैं, वेब डेवलपर जॉब करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको HTML सीखना पड़ेगा। HTML बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज है। HTML का मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वाई वी लर्न HTML? हम HTML को क्यों सीखते हैं? बेसिकली बता चुका हूं मैं कि हम वेब डेवलपिंग के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए HTML बेसिक लैंग्वेज है। अगर हमें HTML नहीं आती होगी तो हम मजीद वेब डेवलपिंग में नहीं जा सकेंगे। सबसे पहले HTML का सीखना जरूरी है। HTML में क्या होता है? बेसिकली वेबसाइट या वेब पेजेस आप बना सकते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं? जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके सामने कुछ पेजेस से होते हैं, जैसे अबाउट का, गैलरी का, एटसेट्रा, बहुत सारे पेजेस होते हैं। उस तरह के पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए आप HTML का यूज करते हैं। कैरियर एज अ वेब डिजाइनर। नेक्स्ट जो फ्यूचर आने वाला है, आने वाले दौर में सारा काम सॉफ्टवेयर का होगा। वेब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई है। नेक्स्ट आने वाला कैरियर वेब डेवलपमेंट का ही है। वेब डेवलपमेंट से पहले आपको वेब डिजाइनिंग सीखनी पड़ती है कि वेबसाइट को डिजाइन किस तरह से किया जाता है, जिसका सबसे बेसिक जो लैंग्वेज है वो HTML है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी HTML यूज होती है। अब आप कहेंगे कि जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो तो जावा से होती है, बट मेरे भाई, जो काम जावा से होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वही सेम काम हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन लैंग्वेजेस को यूज करके इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेजेस उसकी निस्बत इजी हैं जावा की निस्बत, और हम इसको इजीली यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि विच HTML वर्जन आई एम यूजिंग या आई एम लर्निंग। हम कौन सा वर्जन HTML का सीख रहे हैं? तो भाई हम HTML का 5 वर्जन, HTML का जो ओल्ड वर्जन है वो 4 है। हम देखेंगे कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो HTML 4 की होंगी, और मैं बताऊंगा आपको कि उसमें क्या चेंजिंग लाई गई और उसको HTML 5 में चेंज किया गया। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायरमेंट है, हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी हम HTML करने के लिए। तो सबसे पहले HTML के एडिटर का होना लाजमी है, और उसके बाद ब्राउजर का। HTML का एडिटर वो होगा जिसके अंदर हम अपना HTML का कोड लिखेंगे, जिसके अंदर हम ऐसे समझ लें जैसे हम और लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखते हैं, वैसे उसका कोई जो कोड होता है वो हम HTML के एडिटर में लिखेंगे। उसके बाद ब्राउजर हमें चाहिए होगा। वो इसलिए चाहिए होगा कि जो भी हम देखते हैं वेबसाइट्स, जब हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो वो किसी ना किसी ब्राउजर में ही ओपन होती है। तो इसी तरह जो हमारी HTML की फाइल होगी वो भी किसी ना किसी ब्राउजर में ओपन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें किसी ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम चलते हैं, हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से HTML एडिटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो हमारे पास HTML एडिटर्स होता है उसको हम बोलते हैं नोटपैड। नोटपैड बेसिकली विंडो के साथ पहले से ही होता है। विंडो के साथ
नोटपैड हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसको HTML के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नोटपैड प्लस प्लस, वो भी बेसिकली नोटपैड की तरह का ही होता है, बट उसमें और नोटपैड में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि नोटपैड में बिल्कुल जो कोड लिखते हैं वो सिंपल वर्डिंग में लिखा जाता है, बट नोटपैड प्लस प्लस में थोड़ा वो कलरफुल होता है और अट्रैक्टिव सा होता है, और उसको समझने भी थोड़ी सी समझने में भी आसानी हो जाती है। उसके बाद है VS कोड, जिसे हम विजुअल स्टूडियो कोड भी बोलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर है, और हम अपना HTML5 जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए हम VS कोड का यूज करेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे आता है सबलाइन। सबलाइन भी बहुत ही अच्छा एडिटर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट जो मैं रेकमेंड करने वाला हूं वो VS कोड है। मैं अपना कंप्लीट ट्यूटोरियल VS कोड में करवाऊंगा। उसके बाद लास्ट हमारी चीज बचती है कि हम कौन सा ब्राउजर यूज करेंगे। तो हमारे पास बहुत ज्यादा ब्राउजर हैं। सबसे पहले नंबर पे जो ब्राउजर आता है वो आता है क्रोम। क्रोम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ब्राउजर क्रोम है। क्रोम में जो भी नई अपडेट आती है, हम HTML का यूज करते हुए जो न्यू अपडेट आ जाती है, जो नई चीज आ जाती है, उसे क्रोम एक्सेप्ट कर लेता है। बट कुछ जो पुराने जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसको हम अगर यूज कर रहे हैं तो वो जो न्यू अपडेट आएगी वो उसे पिक नहीं करेगा। तो मैं जो रेकमेंड करने वाला हूं अपने ट्यूटोरियल के लिए वो क्रोम है। उसके बाद फायरफॉक्स होता है सेकंड नंबर पे, वो भी बहुत अच्छा ब्राउजर है। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट आजकल इंटरनेट एक्सप्लोरर की कोई खास अहमियत नहीं है, उसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। HTML5 में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पिक नहीं करता। उसके बाद आ जाता है सफारी। सफारी भी बहुत अच्छा ब्राउजर है। उसके बाद है ओपरा। ओपरा को ज्यादातर मोबाइल्स में यूज किया जाता है। तो हम जो अपने ट्यूटोरियल में यूज करने वाले हैं एडिटर VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, और ब्राउजर हम यूज करेंगे क्रोम। और जो ये ब्राउजर्स हैं और जो एडिटर है, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप या फिर क्रोम में जाकर सिंपल वहां पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इन सब सॉफ्टवेयर्स का, आप वहां से भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।